हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स आज आम यही भिडियो डिस्कसन करबा कॉन्ट्रैक्चुअल हाई स्कूल टीचर 2021 पई किछ मोस्ट इंपोर्टेंट पेडागोजी क्वेश्चन उपरे जहाँकि आप मानकर प्रीवियस ईयर 2019 रो जनरल ड्राइव एंड स्पेशल ड्राइव रे आसीथिबा पीसीएम सीबीजेड एंड आर्ट्स रे आसीथिबा किछ इंपोर्टेंट सिलेक्टेड 40 क्वेश्चन डिस्कसन करबा। तो फ्रेंड्स आपण माने चाहिए आउट ऑफ 40 आपण माने 40 रु केते मार्क रखुचंती कमेंट बॉक्स रे निहात भाबे जणाई परिबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग डिस्क्राइब्ड इंटेलिजेंस एज। स्टर्नबर्ग को अनुसार इंटेलिजेंस को को भलिया से डिस्क्राइब करथिले पेंट्राक ना ट्रियार्किक ना टेट्राक ना डायर्किक। तो ये करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर बी ट्रायर्किक। ट्रायर्किक माने त्रिस्तरीय से प्रैक्टिकल अच्छी क्रिएटिव अच्छी आउ एनालिटिकल अच्छी। तो यहाँ त्रिस्तरीय बा ट्रायर्किक ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गोलमैन गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन। तो आमर जो डेनियल गोलमैन अच्छी डेनियल गोलमैन को अनुजाई जो डेनियल गोलमैन जो कॉन्सेप्ट देथिले इमोशनल इंटेलिजेंस रो सेटा केबे देथिले 1996 95 91 92। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 1995 रे डेनियल गोलमैन इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को देथिले। एग्जाम रे आसी पारे हु कॉइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो करेक्ट आंसर हो डेनियल गोलमैन। तापर एग्जाम रे मे भी आसी पारे द बुक इमोशनल इंटेलिजेंस वाज रिटेन बाय होम। तो इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक को किए लेखि थिले। तो करेक्ट आंसर हम डेनियल गोलमैन। एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन स्किनर कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट्स ऑन। तो आमर जो बीएफ स्किनर अछंती से कहा ऊपर परीक्षण करथिले डॉग्स पिजियंस हॉर्सेस ना डॉग्स। तो देखंतु आमर बीएफ स्किनर एक्सपेरिमेंट करथिले रैट्स ऊपर एंड पिजियंस ऊपर। तो ये आप ऑप्शन अच्छे पिजियंस। तो पिजियंस आपण मैंने टिक मारे। तो पिजियंस ऊपर से एक्सपेरिमेंट करिकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी को देथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NVEQF वाज लॉन्च्ड बाय। तो आमर जो नेशनल वोकेशनल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क को किए लॉन्च करथिले DGET SSCS AICT NCVT। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन एटा को लॉन्च करथिला। ता सहित MHRD मध्य थिला। तो ये हमर MHRD ऑप्शन रे नाही तो आमे AICT को टिक करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन द कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन इज आल्सो कॉल्ड। हमर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन को आउ कोन कुहा जाए। तो सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन मोदलियार कमिशन राधाकृष्णन कमिशन ना सैडलर कमिशन। तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन इज आल्सो नोन एज सैडलर कमिशन। सैडलर कमिशन कहीं ना आमर भाइस लीड्स यूनिवर्सिटी रो भाइस चांसलर मिशेल सैडलर को अनुजाई एटा को सैडलर कमिशन रखा जाइछि। तो सैडलर कमिशन रो अन्य नाम होची कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन आ कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन रो अन्य नाम होची सैडलर कमिशन। आपन क्वेश्चन टा चेंज करी भी आसी पारे आपन एग्जाम रे आसी पारे द सैडलर कमिशन इज आल्सो नोन एज। तो सेटा हमर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन हे जिवो। जदि कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमिशन इज आल्सो नोन एज पचारिबो ताले सैडलर कमिशन लिखिबे। आपन उल्टा चेंज करके मध्य पचारि पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइल फ्रेमिंग ऑब्जेक्टिव्स टीचर शुड कीप इन माइंड द फॉलोइंग डोमेन्स। तो कौन कहछि ना गोटे शिक्षक जेते बेले से ऑब्जेक्टिव को फ्रेमिंग करुछि से समय से को डोमेन उपरे ध्यान देवा उचित को डोमेन उपरे ध्यान देवा उचित। तो चारिटा ऑप्शन रही सोशल क्रिएटिव इंटेलिजेंट इफेक्टिव एफिशिएंट डिसिप्लिन कॉग्निटिव अफेक्टिव साइकोमोटर सिस्टेमेटिक डिक्टेटोरियल इंस्ट्रक्शनल। तो ये आपण मानकर करेक्ट आंसर हो से कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर जहाँकि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी रे रही ए तीनटा डोमेन उपरे ध्यान देवा उचित। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन बाय एजुकेशन आई मीन एंड ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन माइंड बॉडी एंड स्पिरिट सेड तो यहाँ किए कहते यहाँ ये स्टेटमेंटा किए देते स्टेटमेंट पर 4 ରୁ 5 मार्क आसूँ तो यहाँ किए देते ड्यू अच्छी फ्रोवेल अच्छी विवेकानंद अच्छी महात्मा गांधी अच्छा तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी ये स्टेटमेंट को देइथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन द बिग 5 फैक्टर्स आर मोस्टली रिलेटेड टू जो बिग 5 फैक्टरटा मोस्टली कहा सहित रिलेटेड एटीट्यूड क्रिएटिविटी पर्सनालिटी ना एप्टीट्यूड तो ये करेक्ट आंसर होची आप मानकर कौन हम ना करेक्ट आंसर होची पर्सनालिटी बिग 5 फैक्टरटा पर्सनालिटी सहित मोस्टली रिलेटेड तो एग्जाम रे मे भी आसी पारे जे बिग 5 फैक्टर को किए देइथिले तो ये करेक्ट आंसर हो बिग 5 फैक्टर यहाँ को किए देथिले ना लुइस गोल्डबर्ग देइथिले पर्सनालिटी बिग यहाँ पर्सनालिटी सहित रिलेटेड तो से बिग 5 फैक्टर आपण मानकु इम्पोर्टेंट पॉइंट कर रखुची आमर बिग 5 फैक्टर रे तार एक्रोनिम होची OCEAN आपण माने शॉर्टकट रे जानि परिबे O फॉर ओपननेस C फॉर आपण मानकर कॉन्शियसनेस E फॉर एक्सट्रावर्सन A फॉर एग्रीएबलनेस आउ N फॉर न्यूरोसिटिजम आमर N फॉर न्यूरोसिटिजम तो ये आप मानकर जो बिग 5 फैक्टर अच्छी से आप मानकर शॉर्टकट आप जापर OCN आप मन रखिले आप मैंने जापर तो ये आमर कौन रही ना बिग 5 फैक्टरटा मोस्टली रिलेटेड पर्सनालिटी उपरे रिलेट करुछि। नेक्स्ट क्वेश्चन ए माइक्रो क्लास शुड हैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो कौन कही ना गोटे माइक्रो क्लास रे मिनिमम केते जन स्टूडेंट रहिबा उचित 15 ରୁ 20 20 ରୁ एबव 5 ରୁ 10 ना 10 ରୁ 15 तो देखो गोटे माइक्रो क्लास रे मिनिमम 5 ରୁ 10 जन रहिबा उचित 5 ରୁ 10 जन स्टूडेंट रहिबा उचित ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ए चाइल्ड हु हैज डिफिकल्टी इन स्पीच मे बी सफरिंग फ्रॉम तो कौन कही ना गोटे शिशु जदि से स्पीच आमर जो कहबारे जदि तार डिफिकल्टी होची से सफरिंग करछि तो सेटा को आमे कौन कहबा डिस्फासिया डिस्प्राक्सिया डिस्लेक्सिया ना डिस्काल्कुलिया एग्जाम पे मोस्ट इंपोर्टेंट हो 4टा जाक पॉइंट कहीं आप एग्जाम रे निहाती भाबे एई 4टा ऑप्शन रु निहाती भाबे एग्जाम रे देखिबा को मिलिबो तो ये जदि कौन सी पिला तार लैंग्वेज प्रोब्लेम रोची किंबा कहला बेले स्पीच रे तार प्रोब्लेम रोची ताले सेटा आप मानकर डिस्फासिया रे जीवो डिस्फासिया होची लैंग्वेज डिसऑर्डर बा हमरो स्पीच जनरेशन रे डिफिकल्टी रोची बा कहबारे डिफिकल्टी रोची सेटा होची डिस्फासिया आ डिस्प्राक्सिया कौन तो देखो डिस्प्राक्सिया मु कहि रखुची डिस्प्राक्सिया होची हमरो ना मोटर स्किल डिसऑर्डर डिसऑर्डर आमर जो मांसपेशी गुड़ाक काम करूनी कार हाथ काम करूनी बा आमर गोड़ काम करूनी आमर जो आमर कोऑर्डिनेशन एंड आमर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर आमर डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर होची आमर डिस्प्राक्सिया बा मोटर स्किल डिसऑर्डर होची डिस्प्राक्सिया एग्जाम में भी आसी पारे तो कोऑर्डिनेशन एंड मूवमेंट डिसऑर्डर आमर हाथ गोड़ काम करूनी बा चलुनी ए सब होची आमर मोटर स्किल रो जो डिसऑर्डर रहची सेटा होची डिस्प्राक्सिया रे जाउची आ डिस्लेक्सिया आप माने जानिछथि ओटीटी एग्जाम रे आप माने सुनिथिबे डिस्लेक्सिया होची रीडिंग डिसऑर्डर पठन विकार आ डिस्काल्कुलिया आप जानते ओस्टीटी रे आप शुणी डिस्काल्कुलिया होची आमर कैलकुलेशन रे गलती करिवो से 2 इंटू 2 कौन हम 4 हे से 2 इंटू 2 4 आउ 6 इंटू 2 12 तो से कौन कर 6 प्लस 2 करदेव से 8 करदेव माने तार गणना करिबारे भूल हुए सेटा कौन कहे ना बा तार आर्थमेटिकल प्रोब्लेम रोची डिस्काल्कुलिया रे आर्थमेटिकल प्रोब्लेम रोची तो यहाँ आमर आर्थमेटिकल डिसऑर्डर जोड़ा सेटा होची डिस्काल्कुलिया तो आप जानी रखिले आ गोटे रही आमर डिस्ग्राफिया रही डिस्ग्राफिया आमर राइटिंग डिसऑर्डर राइटिंग लेखिबार तार डिफिकल्टी रोची सेटा होची डिस्ग्राफिया ए 5टा पॉइंट मन रखंतु निहाती भाबे एग्जाम रे गोटाए क्वेश्चन देखिबा को मिलिबो तो ये आप करेक्ट आंसर होची स्पीच रे जदि प्रॉब्लम होची ताहाले सेटा आप मानकर डिस्फासिया हे जिवो।
नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द एम ऑफ एजुकेशन। तो कौन कही ना आमर जो शिक्षार लक्ष्य कौन। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड ना मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड। से कौन कही एजुकेशन लक्ष्य कौन। ऑल अराउंड डेवलपमेंट करिवो ना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ना सोशल ना मेंटल। तो देखो शिक्षार लक्षण होची शिक्षार लक्ष्य होची जे गोटे पिलार समस्त कौन सर्वांगीन उन्नति करवा बा सामग्रिक विकास करवा होची शिक्षार लक्ष्य। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ ए चाइल्ड। गोटे शिशुर सामग्रिक विकास होची शिक्षार लक्ष्य। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोटो ऑफ जवाहर नवोदय विद्यालय इज। तो जवाहर नवोदय विद्यालय आम जो JNV कहते जवाहर नवोदय विद्यालय रही तार मोटो कौन से पचारि जवाहर नवोदय विद्यालय मोटो कौन से पचारि। तो ये चारिटा ऑप्शन रही अहम ब्रह्मस्मि ना प्रज्ञान ब्रह्मा ना सर्वे भवन्तु सुखिन ना अमर ज्योति। तो देखो जवाहर नवोदय विद्यालय मोटो होची प्रज्ञानम ब्रह्मा यहाँ गोटे संस्कृत वर्ड प्रज्ञानम ब्रह्मा जहाँ को इंग्लीश रे कहा जाए प्योर नॉलेज इज गॉड। यार फुल फ्रॉम यार इंग्लीश रे कौन जाए ना प्योर नॉलेज इज गॉड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए की एलिमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो कोटा गोटे की एलिमेंट नुहे से पचारि। तो एनवायरनमेंट रही ब्लैकबोर्ड रही स्टूडेंट आउ टीचर। तो देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पाई स्टूडेंट निहाती दरकार ता सहित टीचर भी रहा दरकार ता सहित एनवायरनमेंट बा परिवेश दरकार। ए तीन टा जाक रहिले हमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रो की एलिमेंट किंतु ब्लैकबोर्ड आमर की एलिमेंट नुहे। ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर सेटिंग अप रेसिडेंशियल स्कूल्स एट अपर प्राइमरी लेवल for girls belonging predominantly to the SC, ST, OBC and minority communities। तो कौन कही ना से कौन कही ना गोटे स्कीम रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च करा जहाँ द्वारा आमर जो SC अच्छी ST अच्छी OBC SC ST एवं अल्प संख्यक कम्युनिटी जो रही से जो बालिका मान बालिका अच्छा से अपर प्राइमरी लेवल रे रहिबार खाइबार एवं पाठ पढ़िबार सुविधा जोगाई दिया जाउछि। सेटा को स्कीम रे SC ST OBC एवं महिला SC ST OBC एवं अल्प संख्यक समुदायर बालिका मानकु अपर प्राइमरी लेवल रे रहिबा खाइबा पढ़िबार सुविधा मिलुछि को स्कीम रे से पचारिछि। तो ये आप मिड डे मिल रही नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप स्कीम रही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रही राष्ट्रीय शिक्षा अभियान रही। तो देखो यहाँ आम समस्ते जानते आप गाँव भी जानते आमर जो पिला माने षष्ठ श्रेणी रू नहीं 10th पर्यंत पिला माने अष्टम पर्यंत था बर्तमान 10th करा जाइछि। तो से माने कौन कर षष्ठ सप्तम अष्टम 3 वर्ष पढ़ुले बर्तमान से दशम श्रेणी बर्तमान इनक्लूड होइछि। तो षष्ठ सप्तम अष्टम 3 वर्ष से माने से हॉस्टेल रे रहिबे बालिका हॉस्टेल रही से माने खाइया पिया रहिया पड़िबो समस्त व्यवस्था सरकार ग्रहण करते सेटा होची KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पार्ट ऑफ टीचिंग। आमर टीचिंग प्रोसेस रो करेक्ट ऑर्डर कोटा से पचारुछि टीचिंग प्रोसेस रे कोटा करेक्ट ऑर्डर से पचारिछि। तो देखो टीचिंग प्रोसेस रे करेक्ट ऑर्डर होछि आमर इंटरैक्टिव अच्छी प्री एक्टिव अच्छी पोस्ट एक्टिव रही पोस्ट एक्टिव इंटरैक्टिव प्री एक्टिव इंटरैक्टिव पोस्ट एक्टिव इंटरैक्टिव इंटरैक्टिव एंड प्री एक्टिव। तो आमर टीचिंग प्रोसेस रो करेक्ट ऑर्डर होची प्री एक्टिव प्रथम आसीबो तापरे इंटरैक्टिव आसीबो
इंटरएक्टिव तापर पोस्ट एक्टिव। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी प्री एक्टिव इंटरएक्टिव पोस्ट एक्टिव। तो ऑप्शन नंबर 3 होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राउड द लास्ट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट इज द। तो आमर जो सिगमंड फ्राउड रही सिगमंड फ्राउड तांको अनुजाई साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट रो लास्ट स्टेज को कौन कहा जाए। तो से पांचटा साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट रो पांचटा स्टेज देथिले सेथिरे लास्ट स्टेज कौन से पचारछि मेंटल स्टेज ओरल स्टेज जेनिटल स्टेज ना एनल स्टेज। तो देखंतु एटी हमर करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन नंबर सी जेनिटल स्टेज। तो पांचटा स्टेज मन रखु एग्जाम में मे भी आसीपारे एटा लास्ट स्टेज पचार मे भी फास्ट स्टेज पचारे मे भी सेकेंड स्टेज पचारि पारे। तो देखंतु आमर जो सिगमंड फ्राउड से साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट रो पांचटी स्टेज देइछंती सेतिरे फर्स्ट स्टेज होची ओरल स्टेज प्रथम स्टेज सेकेंड स्टेज होची एनाल स्टेज थर्ड स्टेज होची आपण मानकर फलिक स्टेज थर्ड होची फलिक स्टेज PHLIC फलिक स्टेज फोर्थ स्टेज होची आपण मानकर लाटेंसी होची फोर्थ स्टेज आ फिफ्थ स्टेज होची जेनिटल स्टेज। तो ये फिफ्थ स्टेज पचारि तो फिफ्थ स्टेज होची जेनिटल स्टेज। जदि फोर्थ पचारिबो लाटेंसी हबो थर्ड पचारिबो फालिक हबो सेकंड पचारिबो ताहाले एनाल हबो फर्स्ट स्टेज पचारिबो ताहाले ओरल स्टेज हबो। तो यही पांचटा स्टेज मन रखंतु सीक्वेंस रे आपण मे भी कोनोसी भी स्टेज से पचारि पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज डेवलप्ड बाय। देखंतु मु या पूर्व आपण मानकू डिटेल्स रे कहितली से क्वेश्चन टाको टिके माने चेंज करके से पचारिछि जे हमर जो इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट रहिछि इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट रहिछि सेटा को किए डेवलप करिथिले कहा द्वारा डेवलप होइथिला। तो एटा मु ऑलरेडी आपण कहि सारिछि डेनियल गोलमैन गाग्ने वाइगोर्स्की जेरम ब्रूनर। तो यहाँ मुझे ऑलरेडी आपको कही सारी डेनियल गोलमैन को द्वारा 1995 रे इमोशनल इंटेलिजेंस को विकास करा जाइथिला एवं से 1995 रे इमोशनल इंटेलिजेंस नामक पुस्तक मध्य लिखिथिले। एग्जाम रे मे भी आसी पारे इमोशनल इंटेलिजेंस बुक वाज रिटेन बाय होम। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बुक वाज रिटेन बाय डेनियल गोलमैन। तो आप मानकू तीनटा टाइप रो क्वेश्चन आसीपारे इमोशनल इंटेलिजेंस बुक किए लिखिथिले इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को किए देथिले आउ केबे देथिले तो 1995 रे देथिले किए देथिले तो डेनियल गोलमैन देथिले आउ को पुस्तक लिखिथिले ना इमोशनल इंटेलिजेंस सॉरी इमोशनल इंटेलिजेंस पुस्तक को लिखिथिले। ए तीनटा पॉइंट आपन एग्जाम रे आसी पारे। तो सॉरी तो देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स सजेस्ट शिफ्ट फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो ये जो चारिटा ऑप्शन रही चारिटा ऑप्शन मध्य को डॉक्यूमेंट बा को फ्रेमवर्क बा को आमर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बा को डॉक्यूमेंट रे आमर सजेस्ट करा जायछि जे समेटिव रु फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को शिफ्ट हेबा पाई समेटिव रु फॉर्मेटिव को शिफ्ट हेबा पाई। तो चारिटा ऑप्शन रही तो ये आपको डायरेक्ट आंसर कही रखुच्छी ऑप्शन नंबर बी हो करेक्ट आंसर नेशनल करिकुलम फॉर एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन ए फ्रेमवर्क 1988 ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन ऑफ 1952-53 इज ऑल्सो कॉल्ड। तो 1952-53 मसीह आमर सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन होता तो सेटा को आउ कौन कह जाए से जो सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन को आउ को नाम कह जाए नेशनल नॉलेज कमिशन ना मोडुलर कमिशन ना प्रोग्राम एक्शन ना कोठारी कमिशन। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मोदुलियर कमिशन। सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन को मोदुलियर कमिशन कह जाए यार कारण होची जे हमर जो मोदुलियर कमिशन जहाँकि हमर LS मोदुलियर अध्यक्षतार करा जायतिला सेति जोगु एई सेकेंडरी एजुकेशन कमिशन को मोदुलियर कमिशन कह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन द NCERT हैज इट्स हेडक्वार्टर इन। तो NCERT हेडक्वार्टर कोठी से पचारुछि NCERT रो हेडक्वार्टर कोठी अछि
एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो हमर एनसीईआरटी हेडक्वार्टर कोड अछि यूजीसी रे हेडक्वार्टर कोड अछि आपण मानकु आसी पारे तो एनसीईआरटी रे हेडक्वार्टर कोड अछि कर्नाटक रे ना न्यू दिल्ली रे ना मुंबई रे ना जयपुर रे तो एनसीईआरटी रो हेडक्वार्टर रहिछ कोठी ना आपण मानकर न्यू दिल्ली रे अवस्थित तो देखंतु एनसीईआरटी ऊपर आपण मानकु कोन कोन पॉइंट पचारि पारे तो फर्स्ट पॉइंट मु कहि रखिछि एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म एनसीईआरटी स्टैंड्स फॉर एग्जाम राशि पारे तो एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म होछि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म होछि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आउ आपण एग्जाम राशि पारे एनसीईआरटी केबे स्थापना करा जायतिला एनसीईआरटी केबे स्थापना हैतिला 1961 रे हेडक्वार्टर कोठी ना न्यू दिल्ली रे अछि ए तीनटा पॉइंट पचरि परे एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म कोन एनसीईआरटी केबे स्थापना हैतिला एनसीईआरटी रो हेडक्वार्टर कोठी तो ए तीनटा पॉइंट मन रखंतु एग्जाम पई इंपोर्टेंट रहिबो तापर रहिछि व्हाट डज डीटीएच टीवी स्टैंड्स फॉर एडा ओडे आउट ऑफ सिलेबस रहिछि क्वेश्चन तो डीटीएच टीवी रो फुल फॉर्म से पचारिछि डायरेक्ट टू होम टेलीविजन डेब्यूट टू होम टेलीविजन डिटैच्ड होम टेलीविजन ना डायरेक्ट टू होम ट्रेनिंग वीडियो तो यहाँ इजी क्वेश्चन रही डीटीएच टीवी रो फुल फॉर्म होची डायरेक्ट टू होम टेलीविजन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज एससीईआरटी स्टैंड्स फॉर एससीईआरटी रो फुल फॉर्म पचारिछि एग्जाम में देखो एससीईआरटी रो फुल फॉर्म पचारिछि एनसीईआरटी रो फुल फॉर्म पचारिछि तो एठी एससीईआरटी रो फुल फॉर्म कोन पचारिछि स्टेट कमिटी ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड टेस्ट स्टेट काउंसिल ऑफ इवैल्यूएशन रिसर्च एंड ट्रेड स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्टेट कमिटी ऑफ इवैल्यूएशन रिव्यू एंड ट्रांजिट तो ये करेक्ट आंसर होची एससीईआरटी रो फुल फॉर्म होची स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंडेड फ्रॉम फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम NIOS तो आमर कौन कहछि आमर जो एजुकेशन क्षेत्र रे NIOS रो फुल फॉर्म कौन बा तार एक्रोनिम कौन से पचारिछि तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग नेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर ओपन स्कूल ना नेशनल इंडस्ट्रियल ओपन स्कूल ना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्कूलिंग तो एकदम इजी क्वेश्चन रही NIOS रो फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग तो NIOS ऊपर किसी इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखंतु एग्जाम रे आसी पारे तो NIOS रो फुल फॉर्म पचारि पारे एडी फुल फॉर्म पचारची गोटे पॉइंट तो NIOS रो फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग आउ सेटा हमर NIOS रे हेडक्वार्टर कोडी अवस्थित तार मुख्यालय कोडी अवस्थित तो एटा आपण मानकर नोएडा रे अवस्थित NOIDA नोएडा ठारे अवस्थित एग्जाम रे आसी पारे NIOS रे हेडक्वार्टर तो नोएडा हबो करेक्ट आंसर नोएडा रे तार मुख्यालय अवस्थित आउ एग्जाम रे आसी पारे NIOS केबे स्थापना करा जायतिला तो 1989 रे स्थापना करा जायतिला तीनटा पॉइंट मन रखिबे फुल फॉर्म हेडक्वार्टर एवं केबे स्थापना करा जायतिला आउ एग्जाम रे आसी पारे NIOS को किए सेटअप करथिले कहा द्वारा सेटअप करा जायतिला तो एटा हमरो MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट NIOS को सेटअप करथिला एग्जाम रे ए चारिटा पॉइंट आसीबो एग्जाम रे नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिजोल्यूशन वेर पास्ड एट द वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1937 तो 1937 मसीह रे वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेइथिला वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेइथिला सेथिरे को रिजोल्यूशन पास करा जायथिला इंक्रीज फंड्स टू ऑल रूरल स्कूल डेवलपमेंट ओनली सोशल स्किल्स इंग्लिश मीडियम इन सिलेक्टेड स्कूल्स फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन तो 1937 मसीह रे वार्धा एजुकेशन कॉन्फ्रेंस हेइतिला सेथिरे हमरो 6 रु 14 वर्ष पर्यंत पिला मानकू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पाई रिजोल्यूशन पास करा जायतिला ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन रही मिस रूमी द क्लास टीचर रियलाइज्ड दैट रिचा हैड ए प्रॉब्लम इन राइटिंग properly after meeting with an accident. Richa was probably suffering from a learning disability called
तो कौन कही ना मिस रूमी गोटे क्लास टीचर से रियलाइज कले से जानीपारे जे रिचा रिचा कौन ना राइटिंग रे लेखिबारे प्रोब्लेम रोच प्रॉपर्ली से लेखि पारु नाहंती एक्सीडेंट हैला पर से प्रॉपर्ली लेखि पारु नाहंती तो रिचा प्रोबेबली सफरिंग फ्रॉम लर्निंग डिसेबिलिटी तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी रे रिचा सफरिंग करूछंती सेटा को कौन कहा जाए तो देखो मुझे अलरेडी या पूर्व कही सारी जे ये आपर कौन हम तो राइटिंग रे जदि प्रोब्लेम रोचे राइटिंग रे जदि प्रोब्लेम रोचे से कौन हम ना डिस्ग्राफिया हो डिस्ग्राफिया हूँ राइटिंग प्रोब्लेम थी राइटिंग इन डिफिकल्टी थी ताहले सेटा हूँ डिस्ग्राफिया आउ डिस्लेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर पठन विकार रीडिंग डिसऑर्डर रहिले से डिस्लेक्सिया डिस्कालकुलिया आरिथमेटिकल डिसऑर्डर रहिबो बा गणना रे भूल करूछि तो सेटा होछि डिस्कालकुलिया एई चारटा ऑप्शन मन रखंतु एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो नेक्स्ट क्वेश्चन एटा हमें ऑलरेडी डिस्कशन करि सारछंती नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि ए चाइल्ड हु इज ए हेड ऑफ द क्लास ऑलवेज इज लेवल्ड एज तो कौन कही ना गोटे स्टूडेंट बा गोटे पिला सब बेले क्लास रे आगुआ रहे आगुआ लेवल रे रहे तो ताकू कौन कह जाए गिफ्टेड कह ना डिसेबल्ड कह ना क्रिएटिव कह ना इंटेलिजेंट कह तो जेते गोटे पिला सब बेले स्कूल रे आगुआ रहा सर्वदा से आग लेवल रहे से कह जाए गिफ्टेड कह जाए गिफ्टेड नेक्स्ट क्वेश्चन इन पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट लाइक्लीहुड ऑफ ए रेस्पॉन्स रेकॉर्ड टू तो आमर जदि जदि जेकोसी पिला को आम पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट देबा ताहले सेटा कौन रेस्पॉन्स करिवो डिक्रीज हबो ना इंक्रीज हबो ना डज नॉट गेट अफेक्टेड हबो ना न्यूट्रलाइज हबो तो ये करेक्ट आंसर जीवो इंक्रीज हबो जदि पॉजिटिव रीएनफोर्समेंट जीवो बा सकारात्मक पुनर्बल दिया जीवो ताहले सेटा इंक्रीज हबो नेक्स्ट क्वेश्चन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म इज तो आइडियलिज्म जहाँ को आम कह आदर्शवाद अनुजाई शिक्षार लक्ष्य कौन आदर्शवाद अनुजाई शिक्षार लक्ष्य कौन सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास ना सेल्फ डिपेंडेंस आत्मनिर्भरशील सेल्फ रियलाइजेशन आत्म हृदयंगम ना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो देखंतु आइडियलिज्म अनुजाई एजुकेशन रे एम होची सेल्फ रियलाइजेशन माने निजे हृदयंगम करिबा ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन नीड हायरार्की सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टैंड्स आमर जो अब्राहम मास्लो रही अब्राहम मास्लो को अनुजाई नीड हायरार्की जो रही से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को स्टेज रे रोची लास्ट रे ना सेकंड ना थर्ड ना फर्स्ट तो ये करेक्ट आंसर होची लास्ट स्टेज रे रोची कहीं फास्ट आप फिजियोलॉजिकल रोची फास्ट आप कौन रोची ना फिजियोलॉजिकल रोची तापर आप आसूची सेफ्टी एंड सिक्योरिटी आसूची तापर आप आसूची लव बिलोंगिंग तापर आप आसूची स्टीम आसूची तापर आप आसूची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सब लास्ट रोची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो ये आप पांचटा स्टेज अच्छी तो सब लास्ट रोची सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तो ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर फर्स्ट स्टेप पचार तो फास्ट हूँ फिजियोलॉजिकल स्टेज लास्ट हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आप एग्जाम आसीपे लास्ट स्टेज पचारि पारे कि टॉप पचारि पारे कि हाएस्ट स्टेज पचारि पारे हाएस्ट ऑर्डर रे पचारि पारे तो हाएस्ट पचारू कि लास्ट पचारे कि टॉप पचारे ताहले सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हम आज जब आप फास्ट पचार फिजियोलॉजिकल हम बेसिक पचार फिजियोलॉजिकल हम तो ये आप लास्ट स्टेज पचार लास्ट स्टेज हूँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही विथ रेस्पेक्ट टू इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट डज सीसी स्टैंड्स फॉर तो आमर एजुकेशन रे आमर जो मूल्यांकन रही से सीसी फुल फॉर्म पचार सीसी फुल फॉर्म कौन हम से पचारि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ना कॉम्प्लेक्स कंप्लीट इवैल्यूएशन ना कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्स इवैल्यूएशन तो यहाँ एकदम इजी क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होती सीसी फुल फॉर्म हूँ कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑप्शन नंबर ए हूँ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू ब्लूम द फोर्थ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज तो आमर ब्लूम को अनुजाई अंडरस्टैंडिंग रो फोर्थ लेवल को कौन कह जाए नॉलेज
कम्प्रेहेंशन एनालिसिस ना इवैल्यूएशन। तो देखो ब्लूम आमर जो रही बीएस ब्लूम रही जो रही अंडरस्टैंडिंग लेवल रही 5टा लेवल रही से आमर फोर्थ लेवल कौन 6टी लेवल रही फोर्थ लेवल कौन से पचार फोर्थ लेवल हूँ आप 4टा ऑप्शन रही तो ये करेक्ट आंसर होची एनालिसिस होची फोर्थ लेवल एनालिसिस होची ये फोर्थ लेवल एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। तो देखो मुझे कही रखुच्छी से जो लेवल देते 6टा लेवल देते ब्लूमर 6टा लेवल रही 6टा लेवल कही रखुच्छे एग्जाम में भी आसीपारे जेकोसी आसीपारे। फर्स्ट लेवल हूँ आपर फर्स्ट लेवल हूँ नॉलेज, सेकेंड हूँ कम्प्रेहेंशन, थर्ड हूँ एप्लिकेशन, फोर्थ हूँ आपर एनालिसिस हूँ फोर्थ स्टेज आ फिफ्थ स्टेज हूँ आपर सिंथेसिस, फिफ्थ हूँ सिंथेसिस, सिक्स्थ हूँ इभालुएसन। तो एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो नॉलेज हूँ फर्स्ट, सेकेंड कम्प्रेहेंशन, थर्ड एप्लिकेशन, फोर्थ एनालिसिस आउ फिफ्थ हूँ सिंथेसिस, सिक्स्थ हूँ इभालुएसन। तो ये फोर्थ पचार तो फोर्थ हूँ एनालिसिस। एग्जाम मे भी यही वर्ष आपको सिक्स्थ स्टेज पचारि पारे, मे भी आपको फर्स्ट लेवल पचारि पारे। फर्स्ट लेवल हम नॉलेज, जब सेकेंड लेवल पचार कम्प्रेहेंशन हम तो आपको जो लेवल पचार से लेवल आपने देवे। तो यही 5टा मन रखु नॉलेज, कम्प्रेहेंशन, एप्लिकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आरटी प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू स्टूडेंट्स हु आर इन द एज ग्रुप ऑफ। तो आमर जो आरटी एक्ट 2009 आसाला आरटी एक्ट आमर राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आसाला से कौ वर्गर पिला मानकु फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जोगाइबा तार लक्ष्य थिला। तो ये 8 ରୁ 16 अच्छी, 6 ରୁ 14 अच्छी, 10 ରୁ 16 अच्छी, 0 ରୁ 16 अच्छी। तो ये करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी 6 ରୁ 14 वर्षर पिलामानकु फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करिबा आरटी एक्ट 2009 रे मेंशन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन रही ब्लॉक डिजाइन टेस्ट इज ए काइंड ऑफ। आमर जो ब्लॉक डिजाइन टेस्टा से कौ प्रकार से पचार क्रिएटिविटी टेस्ट पाई ना पर्सनालिटी टेस्ट पाई ना वर्बल टेस्ट पाई ना परफॉर्मेंस टेस्ट पाई। तो ब्लॉक डिजाइन टेस्टा आमर परफॉर्मेंस टेस्ट पाई यूज करा जाए, परफॉर्मेंस टेस्ट पाई यूज करा जाए। करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ईयर वाज डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ द डिसेबल्ड पर्सन्स। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन IYDP को वर्ष डिक्लेयर करथिला यूनाइटेड नेशन। तो ये 1981, 1982, 1983, 1980। तो ये करेक्ट आंसर होची 1981 रे 1981 मसीह रे यूनाइटेड नेशन द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन घोषित करा जाइछि। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वन में एसोसिएट ऑपरेंट कंडीशनिंग विथ। यहाँ मुझे अलरेडी आप डिस्कसन कर सारी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग सहित किए संपर्कित पियाजेट, अल्पोर्ट, स्किनर, बाइगोट्स्की। तो ये अलरेडी मुझे डिस्कसन करी BF स्किनर से रैट को नहीं एंड पिजियन को नहीं से एक्सपेरिमेंट करते तापर से ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी देइथिले। तो ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर BF स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग इज गवर्नड बाय। ये क्वेश्चन मुझे अलरेडी आपको कही सारी। NIOS रो फुल फॉर्म होची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। सेटा को किए सेटअप करथिले, कहा द्वारा सेटअप हेतिला MHRD, AICT, UGC ना NCT। तो ये करेक्ट आंसर होची MHRD। मुझे अलरेडी यहाँ कही सारी MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संबल विकास मंत्रालय द्वारा आमर NIOS बा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग को सेटअप करा जायथिला बा गवर्नमेंट करा जायथिला। तो ये स्थापना किए करछि MHRD स्थापना करछि NIOS को। एग्जाम पाई इंपोर्टेंट रहिबो केबे करछि ना 1989 रे करछि। हेडक्वार्टर कोड हेडक्वार्टर नोएडा ठारे अवस्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी एबिलिटीज डिड गिलफोर्ड इनिशियली गिव इन हिज थ्योरी स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट। तो
आमर जो जेपी गिलफोर्ड जड़े जेपी गिलफोर्ड जी कि यूएस रू बिलंग कर जेपी गिलफोर्ड से स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट 1955 मसीह देइथिले। तो इनिशियली से केतोटी एबिलिटी को मेंशन करथिले ताको थ्योरी रे। तो ये 100 अच्छी 130 अच्छी 120 अच्छी 110 अच्छी। तो इनिशियल स्टेज रे से स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट रे 120 एबिलिटी को मेंशन करथिले 120 एबिलिटी मेंशन करथिले तापर सेटा 150 हैला तापर 180 हे गलानी। तो सेटा हमें देखिबार नै से इनिशियल केतरा एबिलिटी ये करथिले तो 120 टा करथिले। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर 120 एबिलिटीज को से मेंशन करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। तो माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट को किए डेवलप करथिले बा कहा द्वारा डेवलप होता। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये करेक्ट आंसर होची स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो आमर माइक्रो टीचिंग को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप करा जाइथिला। एग्जाम रे आसी पारे आप मानकर एटा को किए डेवलप करथिले एग्जाम रे आसी पारे। तो डेवलप करछन किए ना ड्वाइट डबल आलेन को द्वारा ड्वाइट डबल आलेन एटा को डेवलप करथिले। को यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए। आ को मसिया जदि पचारिबो 1963 तीनटा पॉइंट मन रखंतु। को मसिया रे एटा हेतिला 1963 रे कहा द्वारा हेतिला ड्वाइट डबल आलेन को द्वारा। आ को यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आज लास्ट क्वेश्चन रही द प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग वाज डेवलप्ड बाय। आमर जो प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग टा किए डेवलप करथिले सॉक्रेटिस, स्किनर, किलपैट्रिक, ड्यू। तो देखंतु प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग को डेवलप करथिले किए ना डबल एच किलपैट्रिक, विलियम एच किलपैट्रिक द्वारा डेवलप करा जाइथिला। तो फ्रेंड्स ए थिला आजिर टॉप 40 क्वेश्चन जहाँकि एग्जाम पर इंपोर्टेंट रहिबो। तो आप आउट ऑफ 40 केते मार्क रखिछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाइबे। जदि वीडियो भल लागुते ताल निहाती गोटे लाइक करेंगे और अधिकरू अधिक मात्रा कृपया सांग साथी मानू शेयर करेंगे। तो फ्रेंड जय हिंद, जय जगन्नाथ।